जय माता दी दोस्तों। मैंने निफ्टी के अंदर वीकली सिप 18 साल चलाया। 18 साल चलाने के बाद मैंने निफ्टी के सिप को बंद करा। क्या है मेरा पेन, पैनिक, लेसन्स, मैंने सिप क्यों बंद करा, किस पेन से मैं गुजरा, क्या पैनिक मैंने देखा, इन चीज़ों की बात कोई नहीं करता है। आपके साथ इस वीडियो में मैं ये सब शेयर करूंगा, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए मेरे डायरेक्ट बेनिफिट के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, आपके भाई आपके दोस्त को अच्छा लगेगा, और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने निफ्टी के अंदर वीकली सिप की शुरुआत करी थी नवंबर 2003 के अंदर, और उस समय निफ्टी का भाव दाम 1880 रुपए के अराउंड था। और बीच में मैंने क्या क्या नहीं देखा। सिप शुरू करने के 1 साल के बाद लंदन मेटल एक्सचेंज का मेल्टडाउन आया, और तब पहली बार इतिहास के अंदर निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट में गए थे। उसके बाद लेमैन क्राइसिस आया, उसको तो सब जानते हैं। उसके बाद नोटबंदी आई, उसके बाद सबका बाप कोविड आया, और कोविड के बाद अगस्त 2021 में मैंने अपने निफ्टी के सिप को बंद करा। और जब मैंने निफ्टी के सिप को बंद करा, उस समय निफ्टी 16,300 16,500 के अराउंड चल रहा था। इतनी अच्छी भली रिटर्न लेने के बाद मैंने निफ्टी का सिप क्यों बंद करा, ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हुआ क्या दोस्तों, जब मार्च 2020 में कोविड आया तो सारा पैसा बाजार में लगा हुआ था। एकदम घबराहट थी भैया, एकदम लॉकडाउन हो गया था, घर से निकलना नहीं है। डॉक्टर्स तक बोल रहे थे कि भैया हमें मालूम नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी घबराहट थी। जान का खतरा, माल का खतरा। निफ्टी गिर रहा था 7500 7600 के अराउंड, निफ्टी नीचे में गिरता हुआ आ गया। इतनी घबराहट थी कि सारा पैसा बाजार में लगा हुआ है, जीवन भी खतरे में है, पैसा भी खतरे में है। बहुत पैनिक मैंने देखा, और इतना पैनिक था मुझे कि रात को नींद नहीं आती थी आज तक। मतलब कि शेयर बाजार के अंदर मैं 1997 1998 से हूँ, कभी मैंने परिवार को इन्वॉल्व नहीं करा। मैं अपनी मदर से, अपनी वाइफ से बात करता था, भैया बहुत डर लग रहा है, बहुत पैनिक हो रहा है। और उस समय शुरू हुआ मेरी वाइफ का हीरो वाला मूवमेंट, और हीरो बन के वो मेरे सामने आई और मुझे याद कराया कि मैं क्या बोलता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्ट्रा करो अपने फियर का, कॉन्ट्रा करो जब आपका डर, आपका फियर जो है ना टॉप ऑफ योर माइंड हो। तो उसने मुझे याद कराया, इतना डरा हुआ तो इतने सालों में मैंने आपको देखा नहीं है, इतना डर रहे हो तो पैसे को डालो। तो मैंने कहा भैया पैसा है कहाँ, लिक्विडिटी है कहाँ, सारा पैसा तो मार्केट के अंदर पार्क्ड है। तब उसने बोला कि भैया जो एफडी के अगेंस्ट ओडी ले रखी है, इन्हीं दिनों के लिए तो ले रखी है। और उसने मुझे याद कराया, और हमने निफ्टी के अंदर निफ्टी का ईटीएफ बल्क में बाई करा उस समय। और भैया वो जो वाइफ का डिसीजन था, वाइफ की हीरो वाली मूवमेंट थी, वो एकदम बढ़िया निकली, क्योंकि निफ्टी मतलब कि गोली की तरह जल्दी से 15,000 के आंकड़े के ऊपर आके निफ्टी खड़ा हो गया। अब भैया मार्केट तो रिकवर हो गया, लेकिन हुआ क्या, अगस्त 2021 में मेरी वाइफ ने दोबारा मुझे याद कराया कि मैं क्या बोलता हूँ। मैं बार बार ये भी बोलता हूँ, काम वो करो जिसमें सुकून हो, पीस ऑफ माइंड हो। तो उसने मुझे अब ये बोला कि देखो, अब आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है ना, आपको परेशान कर रही है। इतना पैनिक में, इतना घबराए हुए मैंने जीवन में आपको कभी नहीं देखा। और उसने मुझे बोला हमें ऐसा लॉन्ग टर्म वाला पैसा नहीं चाहिए, और उसने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए। मतलब कि इंस्ट्रक्शंस क्या, आदेश दिया, ऑर्डर दिया। मेरी मदर भी साथ में बैठी हुई थी कि भैया अपने पैसे को बाजार से निकालो, हमें ऐसा स्ट्रेस वाला पैसा नहीं चाहिए जिसमें रातों को आपको नींद ना आ रही हो, पसीना आ रहा हो, घबराहट हो रही हो। और भैया हमने जो निफ्टी का अपना वीकली सिप था बंद करा, पूरे पैसे को विड्रॉ करा। मेरी वाइफ ने मेरी मदर के सामने मुझे बोला, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, ये आपका सिप है निफ्टी का भी, और जो दूसरे स्टॉक स्पेसिफिक सिप भी हैं, ये आपको पेन, अनरेस्ट, टेंशन, स्लीपलेस नाइट दे रहा है। तो इसको बंद करो भैया, आगे चल के बीपी शुगर भी हो सकता है, अभी एकदम हेल्दी हो, इसको बंद करो, हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी खुशी चाहिए। उसने मुझे याद कराया, भैया मैं ही बार बार बोलता हूँ, काम वो करो जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड हो, कंफर्ट हो। और हमने अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वहाँ पे बंद करी। और भैया मैंने एक चीज़ और देखी है, एक मिडिल क्लास आदमी, एक सैलरी क्लास, मतलब कि फैमिली जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, मतलब कि अपनी इच्छाओं, अपनी मतलब कि डिज़ायर्स का खून करके सिप कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सिप कर रहे हैं। भैया अब मार्केट ना काफ़ी ग्लोबल हो गया है, कभी कोई इवेंट आता है, कभी कोई इवेंट आता है। जैसे पहले अगर आप देखो, जब मैंने सिप करा था, लेहमैन क्राइसिस के बाद क्या आया था भैया, नोटबंदी आई थी, उसके बाद कोविड आया था।
लेकिन अब क्या है भैया, अब चीज़ें फास्ट फास्ट होती हैं। अभी कोविड के बाद कभी ग्लोबल क्राइसिस आ रहा है, कभी ट्रम्प स्टेटमेंट दे रहा है, कभी मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हो रहा है। तो हर क्राइसिस में क्या होता है, मार्केट टैंक करता है। जब टैंक करता है तो भैया एक मिडिल क्लास आदमी, एक नॉर्मल फैमिली क्या करती है, मियाँ बीवी दोनों शाम को बैठ जाते हैं और हिसाब लगा रहे होते हैं, यार हमारी वेल्थ इतनी बड़ी थी, इतनी गिर गई। तो भैया ऐसा पैसा किस काम का है? मैं तो ये कहता हूँ कि काम वो करो, सिर्फ तब करो अगर आपको कंफर्ट आ रहा है। अगर मार्केट की डिक्लाइन में आपको टेंशन हो रही है, मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर 2 साल 3 साल रिटर्न नहीं दे रही है और आपको अनरेस्ट दे रही है, तो ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। आप भैया रियल एस्टेट के अंदर, प्लॉट के अंदर पैसा पार्क कर दो, प्लॉट खरीद के छोड़ दो 5 साल 7 साल के लिए, वो भी भैया डबल ट्रिपल हो जाता है। और वहां पर क्या है, टेंशन नहीं होती है, क्योंकि रेट ना रोज देखने को नहीं मिलते हैं। और रियल एस्टेट के लिए एक चीज बड़ी क्लियर है, वर्ष के सिनेरियो में 10 साल में 2 गुना से ऊपर करती है, बट पैसा ना वहां सुकून से मतलब कि बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिप को बंद कर दो, सिप करो, बट अगर आपको सिप जो है, आपका लॉन्ग टर्म सिप आपको स्ट्रेस दे रहा है, अनरेस्ट दे रहा है, टेंशन दे रहा है, स्लीपलेस नाइट दे रहा है, इधर उधर भाग रहे हो कि भैया क्या करूं क्या ना करूं, तो इसका मतलब क्या है, आप सिप के लिए नहीं बने हो, आप सिप के लिए नहीं हो, सिप आपके लिए नहीं है। दूसरे अच्छे एवेन्यूज हैं भैया, गोल्ड है। गोल्ड का तो इतिहास है 1965 से लेकर अभी तक देखो आप, तो भैया अच्छी खासी रिटर्न देता हुआ आ रहा है। रियल एस्टेट का एवेन्यू है, जिसके पास पैसा है वो रियल एस्टेट के अंदर भी पैसा पार्क कर सकता है। आपको ज्ञानी बोलेंगे भैया, म्यूचुअल फंड वाले बोलेंगे रियल एस्टेट बेकार है। ये लोग भैया गोल्ड को भी बेकार बोलते थे, चांदी को भी बेकार बोलते थे। हमको ना अपना सुकून भी देखना है, हमको ये भी देखना है कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, हम बीपी फ्री रहें, हम शुगर फ्री रहें, हमें बीमारियां ना घेरें। सिप काफी पावरफुल कंपाउंडिंग का टूल है, बट सिप को अब वक्त आ गया है ये चेक करें कि ऑटो पायलट मोड पर चलाना है कि नहीं चलाना है। मैंने तो ये सीखा है, जब ऑटो पायलट मोड में चलाते हैं एक लंबी अवधि में, जब बड़ा कॉर्पस सिप के माध्यम से बाजार में डल जाता है और बाजार में कोई क्रैश आता है, तो स्ट्रेस होता है, अनरेस्ट होता है, पेन होता है, स्लीपलेस नाइट होती हैं। तो मैंने तो इसमें से गुजरा हूं और उसके बाद मैंने डिसाइड करा मुझे सिप को ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलाना है। तो भैया मैंने 2021 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बंद करी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर बाजार छोड़ दिया। मैं शेयर बाजार में वो कर रहा हूँ जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं 1 डेढ़ 2 साल का नजरिया बना के 3 से 5 चीजें निकालता हूँ, ओवरवेट लेता हूँ। और इतिहास गवाह है भैया, मैंने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके साथ शेयर करे हैं। आईटीसी 212-15 रुपए में लिया था, एनएचपीसी 35-36 रुपए में लिया था, गेल 90-95 रुपीज में लिया था, चांदी को 32, 33, 28 इन डॉलर्स के अराउंड लिया था। और $50 के ऊपर जब चांदी निकली तो मेरी तो खुली कॉल थी कि भैया घर बेच के चांदी ले लो। तो इस तरीके से मैं चीज़ें निकाल रहा हूँ। और दूसरा क्या है, अभी तो मैंने एक मिड कैप स्टॉक भी निकाला है 6000 करोड़ की मार्केट कैप वाला, और जहाँ पे जीवन की मैंने अपनी बिगेस्ट बेट ली है। मुझे तो लगता है यहाँ पर 3 साल में ये कंपनी 4 गुना हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा नजरिया मैंने अपना लंबा करा है, बट मेरा कंफर्ट है, मेरी वाइफ का भी कंफर्ट है, वो भी सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं। हम दोनों ने बैठ के कंपनी बड़ी डिस्कस करी, कंफर्ट आया, हमने पार्क करा। और एक चीज बोलूंगा, मैं सिप के अगेंस्ट नहीं हूँ भैया। सिप को ना ब्लाइंडली ऑटो पायलट मोड के अंदर नहीं चलाया जा सकता, जमाना बदल गया है। आज की डेट में आप देखो तो ब्रोकर क्या कर रहे हैं, आईटी का सिप ले लो, मिड कैप का सिप ले लो, स्मॉल कैप का सिप ले लो, सेक्टोरल सिप, डिफेंस का सिप ले लो, फार्मा का सिप ले लो, हेल्थ केयर का सिप ले लो। भैया इतने सारे सिप लेने हैं तो अपनी ब्रोकरेज बना रहा है। भैया निफ्टी का सिप ना ले ले, निफ्टी के अंदर तो सब कुछ आ जाता है। सिप के अगेंस्ट नहीं हो भैया, सिप करो अगर आपको कंफर्ट है, आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, बट सिप को ऑटो पायलट मोड पे नहीं चला सकते आप। तो वक्त आ गया है, आप सोचें कि आपको सिप ऑटो पायलट मोड पे चलाना है कि नहीं चलाना है। अंत में दोस्तों, जय हिंद, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे ब्लेस्ड, बट स्टे एंड लिव पीसफुली। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profits.